जैसे मैं एलोन मस्क के अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में कर लिया था, एक गेम लॉन्च कर लिया। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? मेरी एज के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो जो है मैं उनको यही कहूँगी कि आप जो टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया के साथ हर रोज़ अपडेट हो, क्योंकि एआई, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा बन चुका है। तो अगर हम उसके साथ नहीं कनेक्ट होंगे तो हम दुनिया से एक साल पीछे होते जाएंगे। तो आपको हमेशा उसके साथ मतलब कनेक्ट होना है और हर रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रही दुनिया में और अपग्रेड होना है। वाह, ये स्ले गर्ल इतनी आप खूबसूरत हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी, क्या सोचा आपने? बेसिकली मेरा वैसे तो पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने जो आप ही और भैया को मैं देखती थी, वो आप ही कोडिंग कर रही हो, भैया डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बिल्ड हुआ। लेकिन मेरा था कि नहीं, मैं मैट्रिक करने के बाद करूँगी। लेकिन फिर मैंने टेक्नो किड्स ज्वाइन किया और फिर 9 साल की जब मैं थी उसमें मैंने टेक्नो किड्स से स्टार्ट किया। फिर 9-10 साल की एज में ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैं 10 साल की हुई तो फिर मैं फुल स्टैक डेवलपिंग में आई और अब जो है मैं 12 साल की हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट बन चुकी हूँ। और मैं बन चुकी है? जी, मैं बन चुकी हूँ। और अभी एक कंपनी में मैं जो है मशीन लर्निंग के ऊपर जो है इंटर्नशिप कर रही हूँ। वो नेक्सपर्ट सॉल्यूशन कंपनी है, वहाँ पर मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ मशीन लर्निंग के ऊपर। और अपनी इजिप्ट की फ्रेंड के साथ मिल के मेडिकल एआई चैटबॉट पर वर्क कर रही हूँ। और जो है उनके साथ जो है मतलब उनका तो टाइम अलग होता है मिस्र का, तो जो है मैं सुबह 4 बजे तक मैं उनके साथ मीटिंग करती हूँ, उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है उनका टाइम अलग है, हमारे पाकिस्तान की टाइमिंग मुल्क के हिसाब से डिफरेंस है। जी। पढ़ाई को फिर किस तरह से बैलेंस करती हैं? पढ़ भी तो रही होंगी आप या नहीं? अभी नहीं, मैं स्कूल में ज्वाइन किया हुआ है? मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ और मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ अभी। होम स्कूलिंग कर रही क्योंकि डेटा साइंटिस्ट जब मैं बन रही थी तो स्कूल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था और मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, तो फिर मैंने होम स्कूलिंग में आ गई मैं। ये जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने सुना आप उनको भी पढ़ा रही होती हैं, आई लाइक अ टीचर टू देम, इज दैट ट्रू? यस, इट्स ट्रू। मैं बेसिकली जो है मैं टीचर हूँ और अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ हैं ना, मैं उनको पढ़ाती हूँ। अभी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाती हैं? नहीं, मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। पहले वो एक इशू बहुत ज़्यादा आ गया था कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती हूँ, बट वो गलत है। मैं इंटर्नशिप करती थी वहाँ पर, लेकिन मैं जो वहीं की यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की जो लड़कियाँ उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ फुल स्टैक डेवलपिंग। और कितना कोई टाइम लग जाता है उनको ये पढ़ने के लिए? पूरे 1 साल। पूरा 1 साल का है? अच्छा, तो ये डिग्री वगैरह फिर उनको इस पढ़ाई के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आपसे उन्होंने डिग्री हासिल की है, पूरी कंप्लीट कोर्स? वैसे तो मैंने उस तरह से नहीं रखा है, बट मैं उनको ऑनलाइन में उनको पढ़ाती हूँ, फिर उनको सजेस्ट भी करती हूँ कि आप इसको जो मेरे साथ भी कवर करें और दूसरे भी, क्योंकि जो मेरी अभी एक स्टूडेंट है मैं उनको जो ऑनलाइन वो मेरे साथ घर आते हैं तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो अभी वो अपना जो है वो ऑन साइट पे भी अपना करेंगे और मैं उनको ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ। तो आमना, बाहर की कोई यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने आपको ऐसे ऑफ़र किया हो कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाएं? ऑफ़र तो आई हैं बहुत मरतबा, लेकिन वही एक एज इशू आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो आप जब 18 की होंगे उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। तो मुझे जो है ना ऑफ़र बहुत आई हैं, लेकिन थोड़ा मुझे डिटेल में जाके बताएं, क्योंकि देखिए मैं भी आपके सामने ना ऐसे यूँ हो गई हूँ। आपकी माशाल्लाह जो मैंने सारी पढ़ी है डिटेल, मैं तो खुद ऐसे हो गई हूँ। ठीक है, किस किस यूनिवर्सिटी में गई, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या शौक़ हुआ, कैसे छोटी सी उम्र में आपको रिसीविंग कैसा था। देखिए यही सारी चीज़ें आपकी एक्साइटमेंट टाइम होती है। आप पाकिस्तान का जो ग्रीन फ्लैग है उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसकी पहचान करवा रही है 30वीं उम्र में। और फिर फ्यूचर है टेक्नोलॉजी में, आपको मैं ये स्पेशली कहूँगी कि एक नन्ना मुन्ना जो है ना हमारा फ्यूचर सामने। डिटेल में बताएं ज़रा मुझे, यूनिवर्सिटीज़ ने कैसे ऑफ़र की, क्या क्या कहानियाँ हुई? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी गई थी एज ए स्पीकर, वो मैं फ़र्स्ट टाइम था मैं एज ए स्पीकर गई थी। और उसके बाद वहाँ पर भी मैंने अपनी जर्नी शेयर की। उसके बाद SMI यूनिवर्सिटी से मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी मैं एज ए स्पीकर गई। और स्मैक में मैंने एज ए कॉम्पिटिशन में गई थी, जहाँ पर मैंने एक टास्क मिले थे हमें जो कि 2 घंटे के थे, एंड उसको मैंने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था जी। और वो मैंने वहाँ से मैं जीती हूँ
और जो है मैं अभी टेम्पल यूनिवर्सिटी में हूँ, उसमें भी गई हूँ। मैंने वहाँ पर UI/UX डिज़ाइनिंग का मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, और मैंने विनिंग मैंने लिए। तो अच्छा, जी, ये तो winner मुझे थे, फिनलैंड माशाल्लाह। से, तुर्की से, बहुत सी अदर कंट्रीज़ से जो है ऑफ़र आई हैं कि आप जो है यहाँ का पढ़ें। बट वही एक छोटा सा स्कॉलरशिप इशू के लिए है भी मतलब आप जी, यू कैन एज इशू आ जाता है क्या कि आप बहुत छोटी हैं, आप अंडर एज मतलब अंडर 18 हैं, तो जो है ना इशू वही आ जाता है। और मैं अभी कंपनीज़ में भी मेरी हुई थी जॉब, तो उसमें भी यही हुआ था कि आप बहुत छोटी हैं और 18 मतलब आपकी 18 नहीं है एज, तो इसलिए हम आपको जो है ना नहीं रख सकते। अच्छा, सिर्फ एज फैक्टर की वजह से। अपनी उम्र के जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? उनको सिर्फ मैं एक मैसेज कहूँगी कि आप जो है इस जो टेक्नोलॉजी के साथ हर रोज़ अपडेट होते रहें। जैसे मैं एलोन मस्क के अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो एलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में कर लिया था, एक गेम लॉन्च कर लिया। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? मेरी एज के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो जो है मैं उनको यही कहूँगी कि आप जो टेक्नोलॉजी के साथ, दुनिया के साथ हर रोज़ अपडेट हों, क्योंकि AI, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा बन चुका है। तो वाह, अगर हम उसके साथ नहीं कनेक्ट होंगे तो हम दुनिया से एक साल पीछे होते जाएंगे। वाह, तो आपको हमेशा उसके साथ मतलब कनेक्ट होना है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रही दुनिया Too में, good. और अपग्रेड होना है। वाह, ये स्ले गर्ल। तो मैं आपको बताऊं, बड़े सारे बच्चों से मिलती हूँ, मगर इस बच्ची में मैंने आज बड़ा स्पार्क देखा है। ये दिख रही है मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर, ये वाला फ्यूचर चाहिए मुझे। ये जितने बच्चे हैं, मेरी बेटी समेत, मैं चाहती हूँ इस तरीके से ग्रो करें, इस तरीके से आगे बढ़ें। मुझे बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी तक आप बना चुकी हैं? वैसे अगर मैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ हाँ। कि मैं जो है ना वेक्टर डिज़ाइनर भी थी। अच्छा, जी, जब मैं टेक्नो किड्स में आई थी ना, तो मैंने अपने भाई से वेक्टर डिज़ाइनिंग भी सीखी थी, और उस पर मैंने भैया के साथ फ्रीलांसिंग भी की थी। अच्छा, और मैंने उस पर 200 वेक्टर्स बनाए थे, 200 अच्छा, वेक्टर्स। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कोडिंग के अंदर था, डिज़ाइनिंग में थोड़ा कम था। हाँ। तो फिर मैं कोडिंग के अंदर आ गई थी, ठीक। फुल स्टैक में। तो फुल स्टैक में जो मैंने कम से कम जो है 200 वेबसाइट्स बनाई हैं। ओह, जी। 200 वेबसाइट्स। जी, और कितने टाइम में, कितने टाइम में? मैंने ये मतलब जो है, जब मैं फ्रंट एंड डेवलपर में थी, तो मैंने अपनी रिपोजिटरी पर जो डाला था वो पूरी 100 रिपोजिटरीज डाली थी। अच्छा, जी, और 100 जब मैं फ्रंट एंड, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर मैंने पूरी 100 वेबसाइट्स बनाई थी। तो ये जी। कितना जो काम अभी तक आपने किया ये सारा, माशाल्लाह, इसमें कितना कोई कमा चुकी हैं अभी तक? अभी फ्रीलांसिंग मैंने अभी रिसेंटली की है, क्योंकि मैं जो है फ्रीलांसिंग पे अभी थोड़ा सा स्टॉप किया, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर किया था, और मैं वर्डप्रेस डेवलपर भी हूँ। अच्छा, जी, और वर्डप्रेस पे मैंने पूरी बनाई थी वेबसाइट। तो कितना कोई अर्न किया अभी? वो बेसिकली है $200 नॉट उस पर। बैड, नॉट बैड। और आपने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किया। जी, और अभी मैंने फ्रीलांसिंग का स्टॉप किया है अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी लर्निंग को कवर करूँ, देन मैं फ्रीलांसिंग पर आऊँगी। हेल्थ केयर के हवाले से भी आपने बड़ा काम किया है, उसमें जी। बताइए क्या क्या किया? मैं अपनी इजिप्ट के फ्रेंड यानी मीना के साथ जो है मिलके हेल्थ केयर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम लोग AI चैटबॉट और हेल्थ AI चैटबॉट पे ही वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम उसी पर क्या, रिसर्च कर रहे किस हैं। किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको बताना ज़रूरी है, विच यू वर्किंग ऑन? आई थिंक इट्स सीक्रेट। हाँ, सो सॉरी। हाँ, अच्छा, बच्ची बहुत शार्प और स्मार्ट भी है। शी नोज़ व्हाट शी इज़ वर्किंग। एक तो बताने से वैसे ही रुक जाती है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि लाइक जो काम ये कर रही है, जिस पे इसकी एफर्ट है, वो फजूल में कोई और उस पर एफर्ट डाल के तो अपना मार्क्स न लगा के बैठ जाए, ऐसे भी होता होगा। Yes. है ना? अच्छा, आपकी बहन जो है, जो आपसे बड़ी हैं, मैंने सुना वो आपकी स्टूडेंट है? जी, स्टूडेंट तो नहीं है वैसे, जो है ना, जब मैं फुल स्टैक डेवलपर बन रही थी, तो वो मेरी सीनियर थी हाँ, और मैं जूनियर थी। अब मैं डेटा साइंटिस्ट बन चुकी हूँ, तो मैं सीनियर हूँ और वो जूनियर है। वाह। तो अभी वो डेटा एनालिस्ट डेवलपर मतलब पूरी बन चुकी हैं, अब वो मशीन लर्निंग पर आ गई हैं। तो कुछ क्यूरियस होती है तो मैं उनको वो मुझसे पूछते तो मैं उनको बताती हूँ। आपको क्या लगता है जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो बच्चों को पढ़ाई रट्टाफिकेशन करवाई जा रही होती है, टीचर्स जब उनको कोई अलग सवाल पे भी कह देती हैं कि दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस एंड स्टफ, मगर बच्चे का कोई माइंडसेट उन सवालों में से कहीं और तैर रहा होता है और कुछ ढूंढ रहा होता है, उस टाइम पे एक क्रिएटिव बच्चा जो है ना, अपनी कोई नई क्रिएटिविटी बना रहा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं, ये बच्चों में कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जैसे स्कूल
अब हम जो है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे इन चीज़ों में पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा माइंड सेट था मैं डॉक्टर बनना है, क्योंकि स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करवाते। स्कूल में अगर आप टीचर से सिर्फ 3 सवाल कंप्यूटर के बाद अगर आप चौथा सवाल पूछेंगे, वो डांटेंगे आपको और आप कंप्यूटर पर कुछ कर नहीं सकते। तो इतना ऐसा माइंड सेट बना दिया था कि सबका था कि वो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने, कोई कंप्यूटर साइंस लेने को तैयार ही नहीं था। तो जो है फिर जब मैं आपका इंटरेस्ट भी नहीं था? मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं कंप्यूटर था। साइंस पे? जी बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। आईटी के अंदर था ही नहीं, क्योंकि मेरा वही माइंड सेट बनाया हुआ था। जब मैं इस फील्ड में आई, मुझे पता चला कि ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि अच्छे से पढ़ाते हैं और उनको पूरी लाइक गाइड करते हैं। ये लकी आपको अच्छे उस्ताद मिले। जी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं जब से स्कूल मैंने ज्वाइन किया तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे मिले। जैसे अभी मेरे सर रिजवान सर, मिस इकरा और मेरी अभी नेक्सपर्ट की पूरी टीम, तो उन सब मुझे अच्छे से गाइड करते, तो मुझे अच्छी मिली। तो जो बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा, यानी कि मैं ये कहूँगी कि जो आप बच्चे की एज होती है ना 9 ईयर्स ओल्ड, वो परफेक्ट है, क्योंकि उस 9 ईयर्स ओल्ड में ना बच्चे का दिमाग पूरा फ्रेश हुआ होता है। तो वो जो आप उसको कुछ भी सिखाएंगे वो उसके दिमाग में आएगा। तो वो एज, अगर हम उस एज में पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को स्कूल के अंदर बस बोलते हैं कि बस ये चीज़ करनी है, और बच्चे वही चीज़ करते, तो जब वो 12 साल 14 साल की उम्र में आते हैं तो वो उस चीज़ों पर नहीं कर पाते हैं, उनका बाउंड्री सेट हो जाती है, वहीं तक हाँ, सेट वहीं रहते हैं। तक उसी सर्कल के अंदर ही वो हो रहे होते हैं। एक कॉल शामिल करते हैं, यासर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यासर क्या कहेंगे, हमारे पास देखे डाटा साइंटिस्ट बैठी है, छोटी सी बच्ची। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आमना की स्टोरी। मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ अच्छा माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स का, पाकिस्तान का। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं एक्चुअली ऑफर करना चाहूँगा आमना को टू बिकम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एट दिस अर्ली एज। वाह, तालियां भाई, वाह, लाइव ऑफर भी है तुमको, सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ पीसीआर में अपनी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो ये तो बड़ा काम हो गया, फिर हम आपको इसी के साथ अपने शो पे बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों के लिए देखें क्या बात है, क्या मोटिवेशन है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, आपको आके हगी करना है। मुझे बहुत प्यार आया तुम पे। ये देखो मेरा छोटा सा काका, इतनी मुझे खुशी हुई है ना, ये हमारा फ्यूचर है और ऐसे बच्चे जो है ना आगे जाएंगे, है ना? ठीक, पप्पी दो, शाबाश गुइया मेरी। तो ऐसे जो है ना सारे बच्चों को देखना चाहती हूँ, आप भी बन के दिखाइए। एक ब्रेक के बाद Give me 5